हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार भी थोड़ी पाबंदियां हटा दी गई हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। साथ ही मॉल्स भी सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया है। पाबंदियों में ढिलाई मिलते ही करनाल के बाजार में रौनक देखने को मिली, लेकिन लापरवाही भी नजर आई। सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से आम जनता और दुकानदारों को छूट दे दी गई है। बाजार में दुकानें 9 से 6 बजे तक खुल सकेंगी, लेकिन ऑड इवन के हिसाब से। लेकिन जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर अब सीटिंग व्यवस्था रहेगी, लेकिन 50% के साथ। और 10 से 8 बजे तक लोग ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर, साथ ही साथ बार पर बैठ के खाना खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीटिंग की तैयारी है वो करनी शुरू कर दी है। यहाँ पर बेंच वगैरह सेट करने हैं, वो शुरू कर दिए गए हैं। ढाबे के जो मालिक हैं हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कितनी राहत मिलेगी, जो लगातार आप लोग सीटिंग फिलहाल नहीं बिठा पा रहे थे, लेकिन अब 10 से 8 बजे तक सीटिंग ढाबों पर हो सकती है? सर बहुत फर्क पड़ेगा, इससे हमारा काम भी बढ़ेगा। जो लोग बैठे हुए तब कब वापस काम पे, जॉब पे कर पाएंगे, और जो लेबर वापस गई हुई है, बल्कि वो भी वापस उनके फोन आने वापस शुरू हो चुके हैं कि हम वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम जरूर होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल से बहुत राहत मिलेगी हमें, सब करनाल वासियों को राहत मिलेगी कि हम अपनी जो सीटिंग की 50% से स्टार्टिंग करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा कस्टमर ना ही बिठाएं, तो अपने लिए सेफ्टी की चीज़ होगी सर। तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी जी। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। इस सीटिंग खुलने से काफ़ी बेरोजगार जो लेबर वापस चली गई वो वापस आएगी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा काम का भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तैयारी है बेंच वगैरह सेट करने के, वो किए जा रहे हैं, ताकि लोग दोपहर के समय आएं, खाना खा सकें, बैठकर खाना खा सकें। क्योंकि बहुत दिनों से ये बेंच यूं ही पड़े थे, लेकिन जब से सरकार का आदेश आया है कि 10 से 8 बजे तक जो सीटिंग है वो ढाबों पर हो सकती है, बार में हो सकती है, इसलिए 50% तक लोग ढाबों पर बैठकर खाना खा सकते हैं। इसलिए जो होटल मालिक हैं और ढाबा मालिक हैं, उन्होंने तैयारी अब शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। भले ही दुकानें खोलने का समय 3 घंटे बढ़ा दिया गया हो, लेकिन सरकार के इस फैसले से सिरसा के व्यापारी नाखुश हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब मॉल्स को खोलने की परमिशन रात के 8 बजे तक है, तो उनकी दुकानें 6 बजे तक ही क्यों खुली? व्यापारियों को आज ये बड़ी समस्या पैदा हो चुकी, क्योंकि जब कल गाइडलाइन जो है ना कल का आई है, वो व्यापारियों के हित में नहीं है। मॉल सारे खोल दिए गए, सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक। शराब की दुकानें रात तक खोल दी गई, बड़ी छूट मिल गई, वहाँ भीड़ नहीं, वहाँ कोरोना नहीं। बैंक खोल दिए गए, सब कुछ खोल दिया गया, बसें खोल दी गई, सभी चीज़ें, सरकारी ऑफिस जितने भी हैं और सरकारी प्राइवेट सब ऑफिस खोल दिए गए। यहाँ तक भी मंदिरों में भी वो छूट दी गई है, हर जगह छूट दी गई है। और व्यापारी के ही कोरोना बैठा हुआ है, जो व्यापारी ही कोरोना पैदा कर रहा है। उधर दिल्ली के अनलॉक होते ही मेट्रो सेवा भी आधी क्षमता के साथ शुरू हो गई, लेकिन बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को घंटों कतार में लगने के बावजूद मेट्रो में जगह नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। दिल्ली जाने वाले यात्रियों का कहना है कि सरकार को मेट्रो सेवा पूरी क्षमता के साथ शुरू करनी चाहिए थी।